खजीना कैसी है? आफियत से तो है? खुदा का शुक्र है आका, आफियत से हैं शहजादी। आला। कभी भी अपने खानदान को नजरअंदाज मत करना, और मेरी जानिब से तुम्हें इजाजत है। खजीना के हमरा पुरफजा मकाम पर जाओ और कुछ अरसे के लिए वहां कयाम करो। इंशाअल्लाह मुनासिब वक्त पर जरूर जाऊंगा मेरे आका। आओ। मेरे आका। कहो रुस्तम पाशा। एक अहम मसला गुज़ार करना चाहता हूँ। अफसोस है कि वबा तेजी से चहार सिंध फैल रही है, अदरना भी पहुंच चुकी है और वहां कुछ अमवात भी हुई हैं, मुझे मालूमात मिली है। ये तुम क्या कह रहे हो बादशाह? मोशे साहब के मुताबिक अदरना बिल्कुल महफूज है। दुरुस्त है मेरे आका, मगर आप तो जानते हैं अदरना का महल इस महल जितना महफूज नहीं है। इसके अलावा मलिका की जितनी भी जरूरियात हैं वो अदरना के कुर्ब जवार से पूरी की जाती हैं। कौन आता है कौन जाता है कोई खबर नहीं। तमाम इक़दामात कर लिए गए थे पाशा, मलिका का हर तरह से ख्याल रखने के अहकामात दिए थे। बिल्कुल पाशा, मगर वो महल बहुत दूर है। अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो नुकसान नाकाबिल तलाफी होगा। क्या तजवीज करते हो? आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं मेरे आका, मगर जब तक वबा खत्म नहीं होती मलिका को किसी महफूज महल मुंतकिल करना बेहतर होगा। मोशे साहब को खबर दो कि फौरन अदरना रवाना हो जाए और जाकर खुद तहकीक करें। जैसे आपका हुक्म आका। शहजादी, आपने मुझे तलब फरमाया। अयाज पाशा महल में हंगामा बरपा है और आपको इसकी परवाह तक नहीं। मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्यों है? माजरत शहजादी, वबा के मसले के हवाले से बेहद मसरूफ हूँ और इसके अलावा मैं अमूर सल्तनत। मैं बखूबी जानती हूँ अयाज पाशा आप किन मामलात में मसरूफ हैं। आका के हुजूर पेश होकर रुस्तम पाशा को दामाद बनाने की तजवीज पेश की। वजीर आजम की हैसियत से आका को तजावीज और मशवरे देना मेरे दूसरे फराइज की तरह अहम फराइज में शामिल है शहजादी। ये किस तरह के फराइज हैं जो रुस्तम जैसे बेख्तियार शख्स को अहम बनने की इजाजत दे रहे हैं? शहजादी, अगर रुस्तम आका का दामाद बन गया तो वो सिर्फ दरबार में शामिल हो सकेगा और दरबार का मुंतजिम मैं हूं। हुर्रम सुल्तान असल मुंतजिम होगी इस दरबार की। अगर रुस्तम इस दरबार में शामिल हो जाएगा तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान आपको होगा पाशा, और फिर रुस्तम जैसा मौका परस्त शख्स सिर्फ दरबार में शमूलियत पर ही कनात नहीं करेगा। वक्त गुजरने के साथ वो वजीर आजम बनना चाहेगा। ये मुमकिन नहीं। मुमकिन है पाशा, मुमकिन है। अगर तुम ऐसे ही अतात करते रहे तो मुमकिन है। गर्चे तुम सल्तनत के माहिर शख्स हो, अच्छे सिपाही भी, इन सब चीजों के बावजूद तुम हुर्रम सुल्तान के मफादात की हिफाजत कर रहे हो। हरगिज नहीं। मैं तुम्हें एक फैसला करना होगा पाशा। सब कुछ एक जानिब करके अपनी हुर्मत की खातिर एक फैसला करना होगा। हमारे सब खातमों की तरह तुम सिर्फ खानदान आलिया की खिदमत करोगे और काबिल एहतराम तुर्क पाशा बनोगे, या फिर तुम जैसे अब हो वैसे ही इज्जत और एहतराम से आरी जिंदगी गुजारोगे जैसे तुम अभी गुजार रहे हो। मलिका, मेहरमा सुल्तान और शहजादे जहांगीर को पाए तख्त वापस ले जाना चाहता हूं मैं, अगर आपकी इजाजत हो। मेरे बच्चों को यहाँ लाने के लिए आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। उम्मीद करती हूँ कि उन्हें हिफाजत से लेकर जाएंगे। आप फिक्र न करें मलिका। मालकूचो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सोच समझकर दुरुस्त जवाब देंगे मुझे। आप कोई शक न रखें।
महरमा और आपके दरमियान कोई मामला है क्या जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम? बिल्कुल झिझके बगैर, जो कुछ भी आपके दिल में है बताइए मुझे। अपनी औलाद की कसम खाती हूँ ये बात हमारे ही बीच रहेगी और मैं कभी भी इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करूंगी और आपको ये बताने पर कभी नदामत भी नहीं होगी। मलिका, यकीन रखिए ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं जिसे मेहरमा सुल्तान या आप ना जानती हो। मैं सिर्फ आका का एक वफादार सिपाही हूं, इसके सिवा मेरी कोई आरजू या ख्वाब नहीं है। बग्घी तैयार करवाइए। जहांगीर और मेहरमा रवानगी के लिए तैयार हैं। शहजादी। रुस्तम पाशा, वापस आए गए तुम? मुझे उम्मीद है तुम्हारे पास मेरे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। शहजादी, आप इस बात को सराहेंगी कि आपने मुझे जो फरीजा अंजाम देने के लिए कहा था उसे अपने जहन से निकाल दिया मैंने, क्योंकि वो सरासर खुदकुशी है। और जो कुछ तुम कर गुजरे हो वो मेहरमा के तालिब बनकर अपनी जिंदगी को दवाम बख्श दोगे। रुस्तम गुलाम हर उस शय का तालिब होता है जो उसे मिल जाए। अभी से तुम हिर्स और गुरूर की लपेट में आ चुके हो। तुम्हारा ये फजूल ख्वाब तुम्हें वजीर नहीं बना सकता। मेरे रास्ते से हट जाओ। उम्मीद करती हूँ हम बहुत जल्द एक साथ होंगे वालिदा। इंशाल्लाह। मेरी ख्वाहिश है कि इसे तुम खुद आका तक पहुंचाना। मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है, इसलिए आका तक इसे तुम ही लेकर जाना मेहरमा। बिल्कुल वालिदा। जहांगीर मेरे प्यारे बेटे, मेरी ये बात तुम याद रखना, शहजादे कभी नहीं रोते। अपने भाइयों को बताना कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, फिक्रमंद ना हो। अपने खुर्दोनोश का खास ख्याल रखें। मैं जब वापस आऊंगी तो सबको मजबूत और तवाना देखना चाहूंगी। कुलसुम, मेहरमा तुम रुको। आप सब लोग बाहर जाइए, मैं तखलिया चाहती हूं बेटी के साथ। मेरी महताब व आफ्ताब, हसीनों में सबसे हसीन शहजादी, सबसे पहले तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि मैं जो कुछ भी करती तेरे के लिए करती हूँ। वालिदा क्या हो गया? मैं तवील अरसे से तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में सोच रही थी। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया। क्या फैसला किया है वालिदा? कहीं वो? हाँ, दरअसल मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। वालिदा, आपने खुशी से निहाल कर दिया, मुझे मेरी दुनिया बख्श दी। शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी। आखिरकार मालकुच और मैं। मेहरमा मेरी बेटी, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, पहले सुन लो उसे। तजस्सुस पर माजरत चाहती हूँ। मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ, दुरुस्त है, लेकिन मालकुचों से नहीं। दयाल बाकर के सूबेदार रुस्तम पाशा से शादी करोगी तुम।
वजीर आजम मोहतरम, मुझे तलब फरमाया आपने। आओ पाशा। दयारे बाकिर, अब तक क्यों नहीं गए तुम? यहां क्या करते फिर रहे हो? हूरम सुल्तान की मदद करने के लिए अब तक यहां मौजूद हूं पाशा। तुम जाकर अपनी जिम्मेदारी संभालो पाशा। दयारे बाकर जाओ, ओहदे को इस तरह खाली मत छोड़ो। अपनी जिम्मेदारियों की तरफ से किसी भी किस्म की कोई गफलत ना बरतो। अब ऐसा भी क्या हो गया पाशा? क्या मसला है? मसला तुम हो रुस्तम। मालूम नहीं कि तुम किन ख्यालात की जन्नत में हो। इससे पहले कि देर हो जाए तुम चले जाओ, वरना तुम्हारी सूबेदारी मैं छीन भी सकता हूं तुमसे। यह ओहदा वक्त तलब है। सूबेदार होने को कोई मामूली बात ना समझो तुम। अब तुम जा सकते हो। वालिदा आप कैसी बातें कर रही हैं? ये कैसे हो सकता है? मैं तो रुस्तम पाशा के मुतालिक ऐसे सोच भी नहीं सकती। मेहरमा पुरसकून रहो। नहीं रह सकती। मैं किस तरह पुरसकून हो सकती हूँ? मैंने आपसे कुछ पोशीदा नहीं रखा। आपने जो कहा वो किया मैंने, मगर उसके बदले में आज। मेहरमा जज्बाती मत हो, अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ है। अभी सिर्फ तुमसे पूछ रही हूँ। आप इस तरह नहीं सोच सकती। रुस्तम पाशा से हरगिज शादी नहीं करूंगी मैं। ये आप जान ले, हरगिज भी नहीं। ऐसा सोचने वाली सिर्फ मैं नहीं हूँ, बल्कि आका भी यही सोच रहे हैं। आज नहीं तो कल वो अपना फैसला सुना देंगे। क्या आका भी? अल्लाह, ये तो भयानक ख्वाब है। मुझे क्यों इस कर्म नहीं हो सका? अचानक की शादी की बात कहां से आ गई? इसके बारे में गुफ्तगू कब हुई? मेहरमा, इधर देखो मेरी तरफ। क्या आज तक मैंने तुम्हारा बुरा सोचा है कभी? क्या मैं कोई ऐसा काम कर सकती हूँ जो तुम्हें नाखुश करे? वालिदा फिर ऐसा होने की इजाजत ना दे। इसे हर हाल में रोकने की कोशिश करें। आका कुछ ही अरसे में फैसला सुना देंगे और तुम्हें ना चाहते हुए भी मानना पड़ेगा। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं हर कीमत पर तुम्हारा ही साथ दूंगी। वालिदा, मगर तुमसे इतना जरूर कहूंगी मेरी बेटी कि इस शादी के मुतालिक सोचना जरूर। देखो मेरी बात सुनो, इसे यकसर मुस्तरद करने से पहले तुम सोचो। हो सकता है ये तुम्हारे लिए अच्छा ही हो। चारों तरफ तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के दुश्मन फैले हैं। रुस्तम पाशा हमारा वफादार है अरसे से। वो ज़हीन और बासलाहियत पाशा है और उसका मुस्तकबिल रोशन है, तुम याद रखना। नहीं, वो जैसा भी हो, मैं उसके साथ जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मेरा दिल। वाली साहब को भूल जाओ मेहरमा, तुम्हारा उसके साथ मुस्तकबिल नहीं है। कोई जोड़ नहीं। ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है। शहजादे, क्या हम एक दिन और नहीं ठहर सकते? आका हमारे मुंतजर हैं शहजादे, आइए। शहजादी, उदास मत हो, मैं आपको दोबारा ले आऊंगा यहाँ से फौरन चलिए।
खुश आमदीद आका। आप कैसे हैं उस्ताद जलेबी? आका, घर में आपकी तशरीफ आवरी के लिए बेहद मशकूर हूं। तशरीफ रखिए आका। आका, शेख माशूकी साहब को यहाँ लाने का काम दे चुका हूँ। कुछ ही देर में हाजिर हो जाएगा गाफिल। हाला। आका, अगर आप इजाजत दें मैं जाना चाहता हूं। तुम यहीं हमारे साथ मौजूद रहो। शेख माशूकी को तुम्हें भी सुनना चाहिए। जो आपका हुक्म आका। आप सब ये बात सुन लें, जान लें कि बीमारी और सेहतियाबी इंसान के हाथ में है। ये वबा अल्लाह की तरफ से नहीं, इंसानों की तरफ से आई है, जो खुद को पलट कर नहीं देखते, जो सबसे ज्यादा इबादत अपने लिए करते हैं। यह बात जान लें, वली इंसान की तरह कभी नहीं हो सकता। वली हमेशा इंसानों से बेहतर और बढ़तर होता है, जो हमेशा सदाए हक बुलंद करता है, हक के सिवा किसी को नहीं मानता। कलमा हक अदा करता है, वो हक बात कहता है, हक बात सुनता है। वो शैतान के दिल में कांटे की तरह होता है, अल्लाह से करीब होता है, रहमान का महबूब बनता है, खुद को अल्लाह के लिए वक्फ कर देता है। क्योंकि इश्क की बंदगी और खुदी को सिर्फ वही जानता है, इसे कोई और कभी नहीं समझ सकता, और वही रहबर होता है। शेख माशूकी साहब, आपको साथ ले जाने का हुक्म है। किसने हुक्म दिया है साहब? मेरे लिए किसने हुक्म दिया है तुम्हें? हाकिम अबू सऊद साहब का हुक्म है, हमारे साथ चलें। आगा, आप हट जाएं, हमें जबरदस्ती पर मजबूर ना करें। कर लीजिए जो भी करना है, हम शेख साहब को यहाँ से नहीं ले जाने देंगे। आप हट जाएं साहब, ये मेरा मामला है। मैं ये मानता हूँ अबू सऊद साहब मेरे कुर्बतदार हैं, उनका चलिए। कि पीर अली साहब की औलाद शेख माशूकी तुम हो। ऐसे बाप की औलाद होने पर मुझे हमेशा फख्र रहेगा आका। क्या इसी वजह से अपने बाबा को नजरअंदाज करके फसाद फैला रहे हो? मेरे बाबा पीर अली साहब और आप जैसे अजीम आका की हुर्मत अबदी है, लेकिन ये हुर्मत मुझे हक बात कहने से कभी नहीं रोक सकती। जिसे तुम हक कह रहे हो, ये कहीं बतअकीदी और खुदा की नाफरमानी तो नहीं? कहीं तुम अल्लाह के अहकामात और तालीमात की तौबा अस्तगफिरुल्लाह मनमानी तशरीह तो नहीं कर रहे? मेरी कही हुई बहुत सी बातें कुछ लोगों को नागवार लगती होंगी, और वो लोग मुझ पर बरहम भी होते होंगे, जानता हूं मैं। लेकिन दुनिया बनाने वाले रब अल्लाह तबारक ताला से इनकार नहीं किया मैंने, और कर भी नहीं सकता कभी। मेरे कहे हुए तमाम अल्फाज उसी के बनाए हुए दिल से निकलते हैं और उसी के बनाए हुए दिल में उतरते हैं। मेरा कोई भी लफ्ज अल्लाह के हुक्म की कतन खिलाफ वर्जी नहीं करता। कैसे नहीं करता साहब? हाँ, खुल्लम खुल्ला लोगों के सामने इस्लाम की शराइत का इनकार करके इबादत को रियाया पर जुल्म कहते हो तुम, और खाने पीने को इबादत कहते हो। जो बात कह रहे हैं आप वो बिल्कुल दुरुस्त है अबू सऊद साहब। आंख के खुलने से बंद होने तक किए गए हर काम का हिसाब अपने रब को देना है हमें। इंसान पर जुल्म ना करना, कभी चोरी ना करना, हसद और दुश्मनी ना रखना किसी से, किसी की हक तलफी ना करना, हुकूक के मनाफी और उनकी जात को पामाल ना करना, और ऐसा करने वाले के सामने खामोशी इख्तियार ना करके हर सांस लेना ही इबादत होता है। मस्जिदों में, मदरसों में कुछ और यहाँ कुछ और बातें करते हो तुम साहब। मैं हमेशा हर जगह हक बात करता हूं। कोई अपने कानों से सुनता है, कोई अपने दिल से, कोई ठीक समझता है और कोई गलत। असल अहमियत लोगों के सामने कहने वाले की नहीं, न कहने वाले को देखने की जरूरत है। अपने लफ्जों को घुमाओ मत साहब,
मकसद को बदलकर हरगिज उसकी पनाह मत लो। तुम्हारे वास मैंने खुद सुने हैं। तुम्हारी कही हुई हर बात नाउजुबिल्लाह इस्लाम के लिए कुफ्र है। तुम अपने मकसद के लिए जैसे चाहो रहो, उसमें कोई दखल नहीं दे सकता, लेकिन ऐसे वास देकर रियाया के ज़हन को खराब करके उन्हें इस्लाम का दुश्मन हरगिज नहीं बना सकते। तुम माशूकी साहब, उस्ताद चलेबी सच कहते हैं, लेकिन तुम्हारे बाबा पीर अली साहब के एहतराम की वजह से और उस्ताद चलेबी की ख्वाहिश की वजह से तुम्हारा बाब खोलने से पहले ही मैं बंद कर रहा हूं। तुम्हारा सर कलम करना नागुजीर है, मगर तुम्हें माफ कर रहा हूं और अपनी मुमलिकत अक्सारे जाने का हुक्म दे रहा हूं। अगर अब कोई भी नाखुशगवार बात मैंने सुनी, उस वक्त कतन तुम्हें माफ नहीं करूंगा, ये जान लो। बग्गी रुकवाई जाए। शहजादी, बग्गी रुकवाने का कहा है मैंने। बाअदब। शहजादी, आप ठीक तो हैं? मैं चलना में खुली हवा में रहना चाहती हूँ। तजस्सुस के लिए माजरत चाहता हूं। आप इतनी दिल गिरफ्तार क्यों हैं? क्या इसका सबब आपकी हुरम सुल्तान से मुलाकात है? मालकूचो, मेरी शादी तय की जा रही है। वालिदा और आका का यही इरादा है कि वो रुस्तम पाशा और मेरी शादी कर दें। रुस्तम पाशा से? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मैं ये सोच भी नहीं सकती। आका अगर इस बारे में सोच रहे होते तो मुझे पहले से मालूम होता। मुझे नहीं मालूम, लेकिन वालिदा ने बताया है। मालकूचो, मुझे बताया मैं क्या करूं? क्या मेरे लिए यही शादी बेहतर होगी? शहजादी, उदास मत हो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। मालकूचो, मुझे सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए। ये खातून कौन है? शाह सुल्तान के महल की कनीज है। उन्होंने इसे आपके लिए तुहफतन भिजवाया है। रुस्तम पाशा ने कल रवानगी के लिए मुझे तैयार रहने का कहा है शहजादी। आला, मेरी बात गौर से सुनो। आखिर अब तुम रुस्तम पाशा के साथ दयारे बाकर जा रहे हो।
उसे हरगिज तन्हा मत छोड़ना, मोहतात रहकर उसकी निगरानी करना तुम। आप फिक्र न करें शहजादी, मैं आपको खबर भिजवाती रहूंगी। इजाजत दीजिए। खुश आमदीद पाशा। बहुत शुक्रिया शहजादी। शुक्र है शहजादी, हम जिस मौजू पे कल रात बात कर रहे थे उसमें मजीद कोई पेशरफ्त हुई है क्या? अभी नहीं हुई पाशा, लेकिन फिक्रमंद ना हो, जल्द ही पेशरफ्त होगी। आला शहजादी, मैं खुश नसीब हूं कि इस मौजू पे आप तवज्जो दे रही हैं, क्योंकि रुस्तम पाशा और हुर्रम सुल्तान को राह से हटाने के लिए अयाज पाशा को हटाना शर्त है। पूरी सल्तनत का वजीर आजम सिर्फ मुझे होना चाहिए। सब्र से काम लीजिए पाशा, जहां बरसों इंतजार किया है थोड़ा सा और कर लीजिए। आओ। मेरी बेटी, मेरी रोशनी, खुश आमदीद। कैसी हो? ठीक हूँ आका। जहांगीर कहाँ है? उसे नींद आ रही थी, उसे उसके कमरे में भिजवा दिया। वालिदा के मुतालिक कुछ पूछेंगे नहीं? हकीम को उनके पास भिजवाया है, क्योंकि इस इलाके में वबा फैलने की खबर मौसूल हुई है। वालिदा ठीक नहीं थी, वो बहुत उदास थी, आपको और शहजादों को याद करती हैं। उन्होंने मेरे जरिए ये मकतूब भिजवाया है। तुम थकी हुई लग रही हो, अगर कुछ और नहीं कहना है तो तुम जा सकती हो। आका, आपको शब बखैर। तुम्हें भी शब बखैर। शहजादी, दियाले बाकर रवाना हो रहा हूं कल। मेरी खुशनसीबी है कि आपसे भी अलविदाई मुलाकात हो गई। आपकी राह आसान हो पाशा। शहजादी, तकदीर में जो भी लिखा है हम उसके सामने मजबूर हैं। अगर मेरे रब ने मुझे वापस आने का मौका दिया तो यकीन कीजिए आपको दोबारा देखने के सिवा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं हो सकती। बिल्कुल इत्मीनान रखिए पाशा, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। सुलेमान, मेरी खुशियों के मरकज, मेरे बादशाह, मेरे दिल के मालिक, मेरे हुक्मरान, आपको न जाने कितने मकतूब तहरीर कर चुकी, शुमार करना मुमकिन नहीं। हो सकता है आपने जवाब देना गवारा ना किया हो सकता है लोगों ने मेरे मकतूब को आप तक रसाई पाने की इजाजत ही न दी हो। अगर आप मुझे कह दे तन्हाई में रखकर मेरी जान लेना चाहते हैं तो ले लीजिए,
ये जान लीजिए कि मेरी सांसें साकित हो चुकी हैं उसी लम्हे से जिस लम्हे आप मुझे यहाँ छोड़ कर गए थे। आप मेरे बादशाह हैं, मेरे जिस्म रूह के मालिक हैं, मेरे दिल के हुक्मरान हैं। आपकी कनीज आतिश हिज्र फराक में जलकर खाकस्तर हो गई, अपनी आहों के धुएं में कहीं खो गई। शब रोज आपके ख्वाबो ख्याल की धुन में रो गई। हर दिन हर लम्हा आपसे मिलने का ख्वाब देखती हूँ। मैं आपसे अलहदा कुछ भी नहीं। खौफ है मुझे मैं अपने आंसुओं की तुगयानी में कहीं डूब न जाऊं। आपकी लाचार और बेबस होरम। Kalk hatun. आगा, आगा! Bu hatun ölmüş. Kim bu hatun? Nasıl geldi buraya? इसे अचानक क्या हो गया? पाशा, इसे वबा हो गई है। इन दिनों क्या कर रही हो शाहबान? मुझसे कुछ छुपा रही हो तुम? बेहतर है कुछ भी मत पूछो खसीना। तुम सिर्फ अपने मामलात पर तवज्जो दो। आका हुस्रेफ पाशा से तुम्हारे मुतालिक पूछ रहे थे। उन्हें शक हो गया है तुम पर। मेरा मशवरा है कि कुछ अरसे के लिए शिकार सराय चले जाओ। है किस नहीं? अपना वादा याद नहीं? उसके हवाले से इत्मीनान रखो खजीना। तुम चाहो तो अलग कमरे में रह सकती हो। तुम मुझे भेजना चाहती हो यहां से? सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। आका, खुश आमदीद, इज्जत अफजाई की आपने। मेरे आका। तुम यहाँ क्या कर रहे हो खजीना? आका मैं जरा मुझसे दरोग कोई मत करना। लुत्फ पाशा ने बताया कि तुम अपने महल से कहीं भी नहीं गई। आओ। मलिका, आका की जानिब से भेजे हुए मोशे साहब आए हैं। आने दो उन्हें। मलिका, खुश आमदीद मोशे साहब। खैरियत तो है? आपकी अचानक आमद की वजह पूछ सकती हूँ? जहार सिंध वबा तेजी से फैल रही है मलिका। अदन्ना में वबा की सूरत हाल मालूम करने के लिए आका ने बजाते खुद मुझे हुक्म दिया है। मैं मुकम्मल सेहतयाब हूँ मोशे साहब। महल में हिफाजती इक़दामात भी किए हैं। ये तो बहुत अच्छा किया मलिका। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं खुद पूरे महल का जायजा लेना चाहूंगा। ठीक है। आगा, मोशे साहब के साथ जाओ तुम।
फारिहा, मेरे हुक्म के मुताबिक तैयारी कर ली क्या तुमने? आप फिक्र ना करें मलिका। तुम अब शादीशुदा हो खजीना, तुम्हारा अपने शौहर के हमरा रहना मुनासिब है। तुम फौरन तैयारी करो और अपने महल जाओ। मेरे आका, इस महल की छत तले रहना ही मेरे लिए बाइस मुसर्रत है। ये शादी तुम्हारे लिए सजा नहीं है खजीना, ये तुम्हारी बेहतरी और जिंदगी से वाबस्तगी के लिए जरूरी है। मगर तुम्हारा यहाँ रहने का क्या मतलब है? नहीं जा सकती दूसरे महल। हसरत पाशा के साथ आपने मुझे भी जिंदान में डाल दिया। वो कतन मेरा शौहर नहीं हो सकता। मेरे पसे पुश्त सब क्या हो रहा है शाहबान? आका माजरत, मैंने इसकी खुदकशी की बातों से तंग आकर यह हल ढूंढा। कुछ अरसे यहाँ कयाम करके वो अपने महल वापस चली जाएगी। जितने जल्द चली जाए बेहतर होगा। मेहरमा, तुम्हारी वापसी का सुनकर तुमसे मिलने चली आई। तो फिर मैं अदरना किसके साथ गई और आई ये भी तुमने सुन लिया होगा। हाँ, मालकोचो के हमरा गई थी तुम। मगर मेरी समात में कुछ और बातें भी आई हैं। मिसाल के तौर पर रुस्तम पाशा। खबर पहुंचाने वाले मुखबिरों को ये कह देना, वो मेरे हाथों बच नहीं सकेंगे। जो शख्स छुप छुप कर तुम्हें सराहता रहा वो शख्स रुस्तम पाशा ही था, और तुम्हें ये मालूम ही ना हो सका। अस्मा खान, मैं मालकूचो के सिवा किसी और से हरगिज शादी नहीं करूंगी, ये बात तुम अच्छी तरह जान लो। बड़े ख्वाब मत देखो, कल क्या हो किसी को मालूम नहीं। क्या तुम्हें पूरा यकीन है वबा ही है आगा? कसम से सच कह रहा हूँ मोशे साहब, वो अचानक बेहोश हो गया। खराब हालत देखकर खबर दी आपको। तुम सब एक तरफ हो जाओ, उस शख्स से दूर हो जाओ। जल्द अज जल्द कोई चादर लाकर इसे ढांप दो और इसे चादर में अच्छी तरह लपेट कर महल से निकालना और शहर से कहीं दूर ले जाकर इसे दफन कर दो। और हकीम को फौरन खबर भिजवाओ कि महल के हर एक खादिम का मुआयना किया जाए। खास तौर पर इस आगा के सब साथियों का पहले मुआयना किया जाए और जितनी जल्दी हो सके एक बग्गी तैयार करवाओ। देर मत लगाओ, जल्दी। पाशा मोहतरम, फौरन शहजादी को मेरी आमद की इतला दो। मलिका, अफसोस है कि यहाँ पर भी वबा फैल चुकी है। जितनी जल्दी हो सके आपको ये महल छोड़ देना चाहिए। ऐ अल्लाह, हम सब पर रहम करना। पाया तख्त भेजेंगे क्या मुझे? नहीं मलिका, समंदर के जरिए बुरसा जाएंगे। वहाँ के महल में आपके लिए बंदोबस्त किया जाएगा। बुरसा में? आका ने
वबा की सूरत में आपको बुरसा भिजवाने का हुक्म फरमाया है। नहीं जाऊंगी मैं वहां मोशे साहब, हरगिज नहीं, किसी कीमत पर नहीं जाऊंगी। मलिका, आपका यहाँ रहना खतरनाक है, आपको फौरन यहाँ से जाना होगा, वरना आका ये सुनकर शदीद बहम हो जाएंगे और मैं ये नहीं चाहता। मोशे साहब, मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। पाशा मोहतरम, शहजादी फिलहाल मसरूफ हैं, किसी और वक्त आपसे मुलाकात करेंगी। आ जाओ। मेरे आका। कहो मरजान। आका, आपको एक अहम खबर देने आया हूं। वजीर आजम मोहतरम भी वबा के असर से महफूज नहीं रह सके। क्या तुम्हें यकीन है मरजान? जानते हो क्या कह रहे हो? कुछ देर पहले पाशा मोहतरम के नायब के जरिए खबर मौसूल हुई। मेरे आका, बताया गया है कि वजीर आजम मोहतरम को ये वबा खातून के जरिए से लगी है। फौरन किसी मुनासिब मकाम पर ले जाकर उनका मुआयना किया जाए, किसी हकीम को भिजवाकर सूरत हाल मालूम की जाए। आपका जो हुक्म आका। मरजान, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। यहाँ आ जाओ और अपनी बात कहो। क्या क्रिस्टोफर डिगामा तुम ही हो? हाँ, मैं ही हूँ। आखिरकार तुम आ ही गए यहाँ, लेकिन जान लो, अगर कोई भी गलती की तो याद रखना तुम्हें बादबान पर लटका दिया जाएगा। मुझे लड़के से मिलवाओ। मैं लड़के से मिलना चाहता हूं। फौरन लेके आओ उस लड़के को। मलिका। खिजा खैरुद्दीन पाशा, खुश आमदीद। आपको देखकर मुसरत हुई। शुक्रिया मलिका। आप खैरियत से तो हैं ना? सच शुक्र है। और आप कैसे हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है। मुझे बताया गया है कि शहजादे महल से बाहर कहीं गए हैं। मेरी तमाम तर नसीहतों को नजरअंदाज करके वो इज़मीर चला गया। ताजरों में से शेख हसन नाम के ताजर बाकी तमाम ताजरों में मुमताज मकाम रखते हैं। काफिर कज़ाकों ने उनका बेटा अगवा करके तावान मांगा है। मेरा बेटा उनके बेटे को बचाने गया है। मलिका, ये क्यों कर मुमकिन है? इस गंभीर मसले के मुतालिक मुझे या मेरे रईसों को क्यों इतला नहीं फराम की गई? इतला जरूर भेज दी, लेकिन इस निहायत हल तलब मसले को हल करने की जरूरत थी। मुझे शदीद फिक्र लाहक है। कज़ाकों से जंग करना तो एक तरफ, समुद्री सफर भी ममनू है। ये तो बहुत बुरा हुआ मलिका, क्योंकि मैं जो आपको बताने आया हूं उसे सुनकर आपको बहुत रंज होगा। वो क्या है पाशा? अच्छी खबर नहीं है मलिका। मैं आका के हुक्म पर आया हूं यहाँ शहजादे से एक अहम मसले पर बात करने के लिए। लड़के को पकड़ो।
इस जगह मेरा हुक्म चलता है। इतना गुरूर मत दिखाओ। वास्को डी गामा तो मशहूर जमाना मल्लाह थे और तुम उनकी औलाद होकर बच्चों को अगवा करके तावान मांगते हो। क्या कहा तुमने? हमारी जबान बोल सकते हो तुम। ऐसी जुर्रत दिखाने का मतलब जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी या फिर सरासर हिमाकत है? ये फैसला तुम करो। कौन हो तुम? तुम लोगों की जान लेने वाला एक तुर्क सिपाही हूं मैं। खुश आमदीद। तुम्हें भी खुश आमदीद मेहरमा। सफर कैसा गुजरा? वालिदा ठीक है क्या? आपको उनकी फिक्र कैसे हो गई? तुम इसका जिम्मेदार मुझे गर्दानती हो, लेकिन ये आका का फैसला है। मैं तुमसे इख्तिलाफी बातें करने नहीं आई, क्योंकि मेरे पास इससे भी ज्यादा अहम मौजू है। मुझे अच्छी तरह मालूम है। रुस्तम पाशा के मुतालिक बात करनी है ना आपको? आका इस रिश्ते के हवाले से तुम्हारी राय जानना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी रजामंदी के बगैर ये रिश्ता होना हरगिज़ मुमकिन नहीं। आका के वाकई ऐसा सोच रहे हैं? बिल्कुल, वरना क्या तुमसे बात करने के लिए वो मुझे भेजते? तुम आका की आंखों का नूर हो। शहजादी, आप आका से कहें रुस्तम पाशा से हरगिज़ शादी नहीं करनी मुझे। उजलत में फैसला मत करो मेहरमा, ठंडे दिल से सोचो। नतीजे में रुस्तम रोशन मुस्तकबिल वाला पाशा बन जाएगा। जरूरत नहीं, मैं रुस्तम पाशा को पसंद नहीं करती। कहीं तुम्हारे दिल में कोई और तो नहीं? नहीं, कोई भी नहीं है। मैं शादी ही नहीं करना चाहती। फिलहाल तो इस बारे में सोच भी नहीं रही हूँ। बाली साहब के मुतालिक तुम्हारे जज्बात से आगाह हो, कहीं इसी वजह से तुम इनकार तो नहीं कर रही? शहजादी, मैंने कहा ना आपसे, मुझे कोई पसंद नहीं है, और रुस्तम पाशा तो बिल्कुल नहीं। आओ। आका, शाहबान सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो से। आका, महर माँ से मिलकर आ रही हूँ। कुछ बातें हुई उसके साथ। उसकी बातों से जाहिर हुआ कि वो शादी करना नहीं चाहती। मैंने उसे गौर करने को कहा है, लेकिन वो इस पर रजामंद नहीं, आश्कार है। उजलत नहीं है, उसे सोचने दो। आका, आप उदास नजर आ रहे हैं, कोई सबब है क्या? कितने असबाब शुमार करो शाहबान। होरा मदरना में है, औलाद मसरूर नहीं है। खजीना की सूरत हाल यहां है। शहजादा मुस्तफा अपनी कामत से बाहर निकल रहा है, और इनके हमरा वबा जैसी इल्लत भी नाजिल हो गई। अयास पातशाह भी इसकी लपेट में आ गया। हकीमों को वबा का शुबा है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। यह खौफनाक बात है। इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। उसके मुतालिक भी मालूम हो जाएगा। वजीर आजम कैसे इतनी गफलत बरत सकता है, ये बात मेरी अकल में ही नहीं समा रही। अल्लाह हमें आपकी छांव तले सलामत रखे आका। आपकी सलामती मेरे लिए बाइस राहत है।
हर तरह की आफत जरूर टल जाएगी। आपके सुकून और इत्मीनान के लिए जो बस में हुआ वो जरूर करूंगी। इंशाल्लाह मेरी हमशीरा, इंशाल्लाह। अयाज पाशा की सूरत हाल कैसी है? कोई परेशानी की बात तो नहीं? आका, बदकिस्मती से शक दुरुस्त निकला। हकीमों के कहने के मुताबिक पाशा महफूज ना रह सके वबा से। ये हादसा पाशा मोहतरम के महल में रूनुमा हुआ है मेरे आका। वो कनीजों के साथ खलवत में थे, एक कनीज से उन्हें यह वबा लगी है। मसूह फंदी, बाली साहब, आप दोनों को इस हादसे से इबरत लेनी चाहिए। अशिया खुर्दोनोश में अपनी आमदोरफ्त में मुकम्मल एहतियात बरतने की सख्ती से जरूरत है। हाँ, फिक्रमंद ना हो आका। आका, मोशी साहब तशरीफ लाए हैं, मसला अहम है। आने दो उसे, आप लोग जा सकते हैं। आका, वजाहत दो, हुरम कैसी है? शुक्र है मलिका खैरियत से है बिल्कुल, लेकिन मैं अंदेशे में मुब्तला हुआ का। कैसे रूनुमा हुआ यह हादसा, मुझे हैरत है। अयाज पाशा हमेशा एहतियात बरतते थे। साहब, करने का फल इसी दुनिया में मिलता है। इंसानों का नाहक खून करेंगे तो भुगतना तो पड़ेगा। नसुआ फंदी, ये दरोग नहीं। पाशा आप बताइए, मरहूम इब्राहिम पाशा के बाद उसने क्या कुछ नहीं किया? वल्लाह ये सरासर हक है नसूफंदी। खुदा की लाठी बे आवाज है, जालिम अंजाम को जरूर पहुंचता है। अल्लाह बड़ा करीम है। ऐसी कबाहत के साथ अपना मनसब जारी रखना मुमकिन नहीं। मेरा ख्याल है कि अब आपको वजीर आजम का ओहदा संभाल लेना चाहिए। क्यों पाशा? कसम से मेरी ऐसे किसी मकाम पर नजर नहीं है। शुक्र है रब का, यहां मैं खुश हूं और मेरे लिए इसी तरह इस सल्तनत की खिदमत करना बाइस शर्फ है। आपने मुझे औलाद नहीं, तमाम दुनिया बख्श दी है। मेरी जान आप पर फिदा हो। हसन साहब, दिलेर बेटा है आपका, और अपने बेटे पर जितना भी फख्र करें वो कम है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे शहजादे। आपकी मेहरबानी से मेरे बेटे की जान बच गई। आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर कुफ्फार से मुकाबला किया। गौर से सुनिए, एक अहम बात बतानी है आपको। एक अरसे तक आपका सुकून दरहम करने वाला कजाक इगामा अंजाम को पहुंच गया। अब से इंशाअल्लाह हमारे तमाम साइल जालिमों से महफूज रहेंगे। कोई भी शख्स आप लोगों को और आपके अहले खाना को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा आपसे। और जो कोई भी इसकी जुर्रत करेगा
وہ میرے مقابل ہوگا. نہ جانے وہ کیا کر رہا ہے، اپنی جان کی پرواہ تک نہیں. شہزادے کی بہادری اور جان نثاری صرف منیسا میں ہی نہیں بلکہ چار سمت سب کو معلوم ہے. ہاں ایسا ہے، لیکن پہلے اسے اپنی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات اس کی ولولہ انگیزی دیکھ کر مجھے خوف آنے لگتا ہے. ان کی جوان عمری آپ جانتی ہیں، لیکن شہزادے ہونے کی حیثیت سے انہیں احتیاط سے کام لینا چاہیے. شہزادے. والدہ. شکر ہے تم آ گئے. شہزادے محترم خوش آمدید. آپ کے کارنامے کی خبر ہمیں مل چکی ہے. پرتگالی کفار کو انجام تک پہنچا دیا آپ نے. اللہ کی بہت مہربانی ہے بادشاہ. آقا، کسی بھی کوشش سے فائدہ نہیں ہو سکا. میں نے تمہیں حکم دیا تھا، میری اجازت کے بغیر ہر طرح کے اقدامات کرنے کا اختیار دیا تھا تمہیں. معذرت، لیکن میں ہرگز ملکہ کو زبردستی نہیں لے جا سکتا آقا. کیوں قبول نہیں کیا؟ کچھ بتایا اس نے؟ میری زندگی کی کوئی اہمیت نہیں رہی یہ کہا انہوں نے، اور یہ بھی کہا اگر میں آقا سے دور رہ رہی ہوں اور مر بھی جاؤں تو انہیں میرے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ملکہ، ہم یہاں رہ رہے ہیں لیکن یہاں رہنے میں خطرہ ہے. خدا را ضد مت کیجیے. اپنے بارے میں نہیں تو شہزادوں کے بارے میں ہی سوچیے. کوئی اور راستہ نہیں ہے فارحہ. قید تنہائی سے زندہ نکلوں گی یا مرنے کے بعد. کارنامہ میرے رئیسوں میں سے کوئی انجام دیتا تو میں اس کی تعریف کر کے اسے انعام سے نوازتا. لیکن آپ ایک شہزادے ہیں، آپ کو اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے تھا. ایک صوبیدار ملت کی خدمت کرتا ہے تو صوبیدار بنتا ہے. رعایا ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اگر انہی کی حفاظت نہ کریں تو یہ جان سلامت بھی رہے تو کس کام کی؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے؟ ڈگاما نامی وہ کافر ہزاروں مسلمانوں کا خون ناحق کر چکا تھا. انتہائی خطرناک اور اسلام دشمن ملہ تھا. اگر آپ کو کوئی ضرر پہنچ جاتا تو سلطنت عالیہ کا کیا ہوتا؟ میں زندہ ہوں بادشاہ، اور آپ کے سامنے خیریت سے. مجھے یہاں آقا نے بھیجا ہے. آپ نے جو کارخانہ شروع کیا ہے اس کے بارے میں آقا کو آگاہ نہیں کیا. اسی وجہ سے آقا خفا ہے آپ سے. وہ کیوں؟ میں نے انہیں صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے مکتوب بھیجا تھا پر کوئی جواب نہیں آیا. شہزادے یقین کریں اگر مکتوب ملا ہوتا تو جواب بھی ضرور دیا جاتا. میرا خیال ہے وہ رستے میں ہی اڑا لیا گیا. کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے اطراف کتنے سارے دشمن موجود ہیں؟ وہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کے انتظار میں رہتے ہیں. لیکن آپ فکر نہ کریں، میں آقا کو اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گا. آقا کیا چاہتے ہیں؟ تمام جہازوں کو گیلی بلو بھیجنے اور کارخانے کو فوری طور پر بند کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے. وہ کارخانہ انتہائی اہم ہے بادشاہ. کفار کی عجم اور ہند کے سمندر میں آمد و رفت اور علاقے پر اپنی حاکمیت قائم کرنے کے لیے اس کارخانے کی اشد ضرورت ہے. آپ کا یہ سوچنا بالکل مناسب ہے شہزادے، لیکن آقا کے مطابق آپ نے خطا کی ہے. کوئی بھی شخص آقا کے حکم اور مجھے معلومات فراہم کیے بغیر جہاز نہیں تیار کر سکتا. جو آپ کہہ رہے ہیں بادشاہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن لشکر کی مصروفیت دیکھ کر
यही मुनासिब समझा कि कारखाने को किसी भरोसेमंद सूबेदार की निगरानी में दे दें। मैंने सूरत हाल से आगाह कर दिया आपको, लेकिन आपके दुश्मन बहुत ताकतवर हैं। कहीं ऐसा न हो कि आपके दुश्मनों को आपकी कोई कमजोरी हाथ लग जाए जिससे वो आका को आपके खिलाफ कर सकें। आका को सूरत हाल बता दीजिए, खास तौर पर कारखाने की। कारखाना बंद करना होगा शहजादे, यही आका का हुक्म है। आका को सूरत हाल से आगाह कर दूंगा मैं, लेकिन आपसे एक गुजारिश है, आइंदा कोई कदम उठाने से पहले मशवरा जरूर कर लीजिएगा। मशवरा कर लेना हमेशा फायदेमंद साबित होता है। निगामा वाली बात को पोशीदा रखने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। सुलेमान, आखिर आप आ गए। रुस्तम पाशा की हिम्मत पर शशदर रह गई हूं मैं। क्यों शशदर रह गई गुलफाम? रुस्तम पाशा जैसे शख्स से हर चीज की तवक्को की जा सकती है। अपने मफाद के लिए महरमा को भी इस्तेमाल करने से पास नहीं आएगा वो। शहजादी। आओ मरजान। शहजादी, आका महल से बाहर गए हुए हैं। वो चंद रोज बाहर ही रहेंगे। वो कहाँ चले गए अचानक? कहीं अदरना तो नहीं गए? मुझे अफसोस है कोई मालूमात नहीं मिल सकी शहजादी। किसी को कुछ नहीं मालूम। मेरा गम और मेरे दर्द की दवा आप हैं। मेरी जान आप पर कुर्बान जाए। जिंदगी में खुशियां भरती यहां आकर। आपकी तशरीफ आवरी ने मुझ कनीस को रंजो गम के गहरे अंधेरों से निकाल कर एक नई जिंदगी दे दी है। तुम्हें बुरसा जाने का हुक्म दिया था, लेकिन तुमने मेरे हुक्म की इताअत नहीं की। सूरत हाल संगीन है हुरम। साइसों में से एक आगा उस वबा से मर गया। तुम आखिर क्यों अब तक इस महल में मौजूद हो? तो फिर आप आखिर क्यों चले आए इस मौत की वादी में? मैं भी इसी वजह से यहां पर हूं सुलेमान, मोहब्बत की वजह से। मुझ पर टूटने वाली ये कयामत, आफत, जरर, आसियत, इन सब का सबब आपका प्यार नहीं तो और क्या है फिर?
میرے سلطان آپ نہیں جانتے ہیں، مجھے یہ بیماری نہیں آپ کا ہجر مار ڈالے گا۔ نہ اس زمین پر، نہ آسمان پر، نہ اس دنیا میں، نہ ہی اس دنیا میں کہیں بھی کوئی ایسی بیماری نہیں پائی جاتی جو میری جان لے لے۔ سلیمان، میں ضرورت سے زیادہ سزا بھگت چکی ہوں اب تک۔ میں آپ سے رحم کی بھیک مانگتی ہوں، اس لاچار کنیز کی سزا اور اذیت ختم کر دیجیے، اب مجھے بخش دیجیے۔ ہے میری شب نشاط ستاروں سے بھری شب، ہے میرے دن اور میری روشنی، ایک ہاتھ میں زہر اور دوسرے میں شفا دینے والی محبت۔ میں درد میں کس کا ساتھ دوں؟ سب ظلم و ستم تم نے ہی مجھ پر ڈھایا ہے۔ سلطان سلیمان خان تشریف لا رہے ہیں۔ لطف پاشا، ایاز پاشا کی صورتحال کیسی ہے؟ صورتحال جو کی تو ہے آقا، کوئی بہتری نہیں ہو سکی۔ اللہ شفا یاب کرے۔ آمین۔ آقا، والی صاحب تشریف لائے ہیں۔ آنے دو۔ میرے آقا، آقا معذرت، آپ کو آگاہ کرنے کے لیے ایک اہم خبر ہے۔ کہو۔ وزیر اعظم ایاز پاشا محترم اللہ کی رحمت میں چلے گئے ہیں۔ اللہ مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں مقام عطا کرے۔ ملکہ حورم سلطان تشریف لا رہی ہیں۔ ملکہ، بالآخر حرم میں آپ تشریف لے ہی آئی۔ آپ نے مبارک قدموں سے رونق بخش دی حرم کو۔ سنبل آغا، حرم میں سب کچھ ٹھیک ہے نا؟
वबा के खौफ के अलावा सब कुछ ठीक है मलिका। आपकी गैर मौजूदगी में मामला ठीक चलाने की कोशिश करता रहा हूँ मलिका। आला हाकिम साहब, ये बताइए, अयाज पाशा की नमाज जनाजा के लिए किन इक़दामात की जरूरत है? आका, मेरा ख्याल है कि उसूलों के मुताबिक जनाजी की रस्म अदा करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वबा के सबब दुश्वारियां हैं आका। पहले मुस्तफा पाशा को खोया, अब अयाज पाशा को भी खो दिया। अल्लाह उन दोनों की मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नत में मकाम अता करे। आमीन। लेकिन उमूर सल्तनत को जारी रखना जरूरी है, इस वजह से फैसला सुनाता हूं। मरहूम अयाज पाशा से खाली होने वाले वजीर आजम के मकाम पर सिलसिला मरातिब के तहत खादिमों में से लुत्फो पाशा को तैनात कर रहा हूं। आका, आपने मुझ जैसे नाचीज गुलाम को जो शर्फ बख्शा है, अल्लाह आपको कभी नादिम करने का मौका ना दे। आमीन। खैरियत का वसीला हो लुत्फो पाशा। शहजादी, जैसा कि आपने देख लिया कि आपकी कोई कोशिश कारगर ना हो सकी, आपकी सब उम्मीदों पर पानी फिर गया। मतलब कि लौट आई हो? लौट आई हूं। आका और मेरे दरमियान कोई भी नहीं आ सकता। इंशाअल्लाह इस सूरत हाल को कबूल करते हुए आइंदा कभी मुझसे उलझने का इरादा नहीं रखेंगी, वरना दूसरी सूरत में जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। वापस आने में तुम कामयाब हो गई हो, लेकिन ये बात अपनी अकल से मत निकालना। ये महल तुम्हारी रवानगी के वक्त जैसा था वैसा नहीं है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में सब कुछ बदल गया। मसलन अयाज पाशा अल्लाह की रहमत में जा चुके हैं। सिलसिला मरातिब के तहत मेरे शौहर लुत्फो पाशा को वजीर आजम तैनात कर दिया गया है। सुलेमान, एक बुरी खबर सुनकर आई हूं। अयाज पाशा वफात पा गए, क्या ये दुरुस्त है? अफसोस के दुरुस्त है हुरम। उस वबा की वजह से अयाज पाशा की अचानक से मौत वाक़या हो गई। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाशा की मौत के पीछे कोई साजिशकार फरमा हो, क्योंकि जितने उनके चाहने वाले थे शायद उतने ही दुश्मन भी हों। अयाज पाशा की मौत बीमारी की वजह से हुई है हुरम। उनके मनसब पर मैंने लुत्फो पाशा को तैनात कर दिया। वफादारी से मेरी खिदमत करेंगे, कोई शक नहीं इंशाअल्लाह। यकीनन ऐसा ही होगा। किसी के नसीब अच्छे और किसी के नसीब बुरे होते हैं। उनका नसीब अच्छा है। सुलेमान, मैं आपसे एक खुसूसी मौजू पर बात करना चाहती हूँ। शहजादी, मेरा ख्याल है कि मेरी भेजी हुई खैर की खबर आप तक पहुंच गई होगी। पहुंच गई है, बिल्कुल। खैरियत का वसीला हो पाशा। आमीन आमीन इंशाअल्लाह।
आखिरकार आपका दौर शुरू हो ही गया। मरहूम इब्राहिम पाशा के साथ इस अजीम सल्तनत ने बेशुमार बुरे वजीर देखे हैं, लेकिन रब का शुक्र है कि अब मैं हूं। अपने रब की इजाजत से और अपनी अनथक मेहनत से हासिल होने वाले इस मकाम को अपनी खिदमत से मैं यादगार बना दूंगा इंशाअल्लाह। मेरी वजह से हासिल होने वाली कामयाबी को आप सिर्फ अपना नहीं समझें। कम से कम मेरे सामने तो ऐसा नहीं करें पाशा। हुरम वापस आ ही गई। वो हमारे खिलाफ हमले का जरूर सोचेगी। हमें एहतियात करनी होगी। कुछ भी हो, वो एक वजीर आजम के कत्ल का वसीला बनी है। आप इन सब बातों से घबराए मत शहजादी। कोई भी मुझे किसी भी किस्म का जरर नहीं पहुंचा सकता, कोई भी नहीं। आप सब कह तो रहे हैं, लेकिन मेहर माँ की रुस्तम पाशा से शादी मेरे लिए अना का मसला है। मैं इसे किसी भी तौर रुकवाने पर मजबूर हूं। सुलेमान हरम में बास बातें गर्दिश कर रही हैं, रुस्तम पाशा और मेहरमा के बारे में। मैं भी तुमसे इसी मौजू पे बात करना चाहता हूँ। मालूम है जब तुम दरना में थी तो तुम्हें इस बारे में मालूमात फराम नहीं की गई। अयाज पाशा ने अपनी वफात से पहले रुस्तम पाशा को दामाद बनाने की तजवीज की थी। क्या वाकई? क्या फैसला सादर किया है आपने? बताइए। तुमसे बात किए बगैर कोई फैसला नहीं किया अब तक। वालिदा की हैसियत से मुझे तुम्हारा ख्याल था। तुम्हें क्या लगता है कि मेहरमा इस रिश्ते के लिए तैयार है? गुस्ताखी की माफी चाहती हूँ आका, लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल अचानक है। जानती हूँ मेहरमा बच्ची नहीं है, आज नहीं तो कल उसकी शादी करनी होगी हमें। दुरुस्त है हुरम। रुस्तम पाशा के बारे में तो मेरे ख्यालात आप जानते ही हैं। वो एक जिम्मेदार और बासलाहियत पाशा हैं, उन पर मुतलक एतमाद है हमें। अब वो शहजादी के लिए मुनासिब रहेंगे। मैं भी यही राय रखता हूँ, लेकिन मेहरमा मेरी आंखों का नूर है और मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। लेकिन शाहुबान के मुताबिक मेहरमा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं, और इस वजह से मैं भी रजामंद नहीं। मैं एक लम्हे के लिए समझी थी कि हुरम वाकई हमारी जिंदगी से निकल गई, लेकिन वो किसी भी तरह दोबारा वापस आ गई। अब तो तुमने देख लिया होगा ना कि हुरम को सैर करना इतना आसान नहीं। अगर आसान होता तो इब्राहिम भी आज जिंदा होता, है ना? और हाँ, हुरम वापस तो आ सकती है, लेकिन पहले की तरह ताकतवर नहीं है, ये आश्कार है। अयाज पाशा की वफात के साथ उसका कोई हिमायती दरबार में नहीं। दुरुस्त। आखिर तुमने जो चाहा वो हो गया। अपने शोहर को वजीर आजम बनाने में कामयाब हो गई। इसमें हम सबका फायदा है खजीना, हम सबका। और तुम अब छोड़ो ये सब। किस वक्त जा रही हो अपने महल में ये बताओ। आका फौरन से पेशतर तुम्हें अपने शौहर के पास भेजना चाहते हैं। वो ठीक सोच रहे हैं। भूल गई इस शादी पर कैसे आमादा हुई थी मैं, और अब तुम मुझे मेरे ही महल से निकलवाने का सोच रही हो। आका को मजीद बरहम करने का कोई फायदा नहीं है। बेहतर यही होगा तुम जल्द अपनी रवानगी की तैयारी कर लो। तुम मेरी यहाँ मौजूदगी के सबब बेआराम हो, ऐसा ही है ना? इसी वजह से लुत्फ पाशा के जरिए मेरी यहाँ मौजूदगी के मुतालिक बता दिया। खजीना, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। ये बात आका ने खुद पूछी थी। लुत्फो पाशा भी बताने पर मजबूर हो गए। यकीनन ऐसा ही होगा। मुझ पर यह कैसा वक्त आ गया? अब
अपने ही महल में पनाह लेने पे मजबूर हूँ। अब तुम मुझे निकालने का सोच रही हो। खजीना, खजीना। वालिदा, आपके लिए हम सब फिक्रमंद थे। शुक्र है कि आप लौट आई। जी हाँ, वबा शहर में हर तरफ फैली हुई है। अधरना तक इसके फैलने का सुना तो आपके लिए परेशान हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि आप वापस आ गई वालिदा। आपको बहुत याद किया, सबसे ज्यादा मैंने याद किया था वालिदा, बेआजत से भी ज्यादा। क्यों अधरना गई थी आप? दरअसल हम भी वजह जानना चाहते थे, आका से भी पूछा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इन बातों की अब क्या अहमियत है, मैं लौट आई हूँ ना, अब यही हूँ तुम लोगों के साथ। हम लोग कभी जुदा नहीं होंगे। महरमा, कुछ खाया क्यों नहीं तुमने? मुझे भूख नहीं लग रही, इजाजत दें, अपने कमरे में जाना चाहूंगी। पहले खाना खा लो, फिर बाद में चली जाना। वालिदा, खाना खाओ। आका, तमाम तर तदाबीर के बावजूद वबा पर काबू पाना दुश्वार हो रहा है। मजीद कितने लोग जान से गए? अफसोस के वबा के सबब जाँ बहक होने वालों की तादाद 5000 से तजावुज कर गई है। आका, हर दिन सैकड़ों लोग वफात पा रहे हैं और मुतासरा लोग भी नाकाबिले शुमार हैं। हमें हर मुमकिन इक़दाम करने होंगे। अल्लाह की रजा से इस बीमारी को शिकस्त देनी होगी। आका, वेनेडिक के सफीर को शर्फ मुलाकात बख्शना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। आपको तो मालूम ही है, मुंतजिर है वो काफी अरसे से। मुलाकात करो, देखते हैं उसकी पेशकश क्या है। मेरे आका अमीरुल बहर खिज़र खैरुद्दीन पाशा तशरीफ लाए, उनसे बंदरगाह पर मुलाकात हुई थी। आपसे मुलाकात का शर्फ चाहते हैं। आने दो से। आका, खुश आमदीद अमीरुल बहर पाशा। शुक्रिया आका। सबसे पहले अयाज पाशा की वफात पर आपकी खिदमत में मैं ताज़ियत पेश करता हूं। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन। लुत्फो पाशा, आपको मुबारक हो। फर्ज को जिम्मेदारी से निभाएंगे आप इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मनीसा से क्या खबर लाए हो अमीरुल बहर पाशा? शहजादे मुस्तफा मोहतरम ने अजीम बादशाह के लिए सलाम और एहतराम भेजा है आका। वालेकुम सलाम। कारखाने के सिलसिले में आपके अहकामात उन तक पहुंचा दिए हैं, लेकिन वो मेरी बात सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने सारी मालूमात आपको पहले ही फराहम कर दी थी। कैसी मालूमात? सफर के दौरान सूरत हाल की वजाहत के लिए उन्होंने एक मकतूब भेजा था, लेकिन वो मकतूब आप तक पहुंच ना पाया। उसकी नकल ये रही। शहजादे ने बजाते खुद लाला की दफ्ती में नकल करवाया था इस मकतूब को। मैंने उनसे भी मुलाकात की है। ये कैसे हो सकता है मालकुचू? कैसे हो सकता है शहजादे की जानिब से आने वाला मकतूब मुझे मौसूल ना हो? मेरे आका, मुझे कोई मालूमात नहीं। सफर के दौरान जितने भी कासिद मौजूद थे, पूछगछ की जाए ये मकतूब मुझ तक कैसे नहीं पहुंच सका? जो हुक्म मेरे आका। तुम कहते रहो पाशा, अचानक कैसे हो गया उसे बहरी बेड़ा बनाने का शौक? जी अर्ज करता हूं। आओ। शहजादी, खिज़र खैरुद्दीन पाशा पाया तख्त पहुंच गए। हफ्ते भर में उनकी जानिब से खबर मिल जाएगी। तुम लर्जा बरांदाम लग रहे हो तशी अली, लगता है तुम्हें किसी बुरी खबर का अंदेशा है। आप कैसी बातें करते हैं शहजादे, लेकिन संगीन कोताही कभी पोशीदा नहीं रह सकती।
शहजादे, जहाजों की तामीर तो दूर की बात है, उसी जहाज पर सवार होकर आप समंदर पर भी गए। आका इस पर भी खामोश नहीं रहेंगे। अगर किसी दिन मुझे तख्त पर बैठना नसीब हुआ तो उस दिन के लिए मुझे तैयार रहना है तश्यली, क्योंकि बाबा की तरह इस जहां पर कपकपी तारी करने वाला बादशाह बनना चाहता हूं, और ये सब महल में बैठकर नहीं हो सकता। शहजादी की नीयत यह नहीं थी कि अपने लिए कोई जहाज बनाए। सल्तनत आलिया के मफाद और हिफाजत की खातिर उन्होंने इसकी जरूरत महसूस की। कैसा मफाद है सल्तनत का? ये तो आप जानते ही हैं कि बोहिरा रूम में हमें संगीन खतरात का सामना है। हमारी 3 महाजों पर जंग के बायस हमारे मसाइल में काफी इजाफा हो चुका है। शहजादे ने कारखाना दोबारा फाल करके एक जानिब वहां के कजाकों की बेखनी की और दूसरी जानिब कुफार की हिंदू अजम के इलाकों में आमोदरफ्त खत्म करनी चाहिए। असल में देखा जाए तो ये काफी दानिशमंदाना फैसला है आका। जवां उम्री में इस तरह की सोच यकीनन काबिल तारीफ है। अल्लाह शहजादे को उम्र दराज अता फरमाए। जाहिर है आका के लायक होने के लिए शहजादे की ऐसी तरबियत की गई है। माशाअल्लाह। आप बरहक फरमाते हैं पाशा मोहतरम। शहजादे की कम उम्री सब पर आया है आका, उसूलों की रूह से बिल्कुल, लेकिन वक्त के साथ तजर्बा हासिल करेंगे और हमेशा हमारे बादशाह का सर फख्र से बुलंद करेंगे। इसके अलावा और क्या कहना चाहते हो अमीरुल बहर पाशा? एक मामला और भी है आका, जिसकी शहजादे ने बजाते खुद आपको इतला देने का हुक्म फरमाया है। काफी अरसे से हम समंदर पर कजाकों का ताकुब कर रहे थे। वास्को डी गामा का बेटा रियाया पर जुल्म करके तिजारती जहाजों को यरगमाल बना रहा था। उसने किरमजादे के हसन शेख साहब नामी मोअज़्ज़ज़ ताजिर के बेटे को अगवा करके भारी तावान वसूल करना चाहा। लेकिन उसका मेरे शहजादे से क्या ताल्लुक? आका, शहजादे ने कारखाने में तैयार होने वाले जहाज के जरिए समंदर पर सफर किया। तलब करदा तावान बजाते खुद उनके हवाले करने के लिए गए थे और कज़ाकों को ज़ेर कर दिया। तुम ये क्या कह रहे हो पाशा? ये कैसी जुर्रत है? ये सब करने की तुम इजाजत कैसे दे सकते हो? मैं जब तक वहां पहुंचा तो शहजादे पहले ही रवाना हो चुके थे। शहजादे आफियत से होंगे, अल्लाह ने चाहा तो। शुक्र है कि वो आफियत से हैं अबू सऊद साहब। कज़ाकों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर शेख हसन साहब के बेटे की रिहाई में कामयाब हो गए। शेख हसन साहब बहुत मुहतरम शख्सियत हैं। शायद शहजादे उनके एहतराम में एक के बाद एक खता। शहजादे का मकसद क्या है? कैसी जुर्रत है? एक शहजादा समुद्री सफर कैसे कर सकता है? कैसे अपनी जान को इस तरह खतरे में डाल सकता है? खैरियत है संबुल? क्या आप सियासी मसाइल में भी दिलचस्पी लेने लगे हो तुम? तुम्हें इससे क्या? मैं जो भी करूं अपने काम में तुमसे बेहतर जानता हूं। हटो फौरन मेरे सामने से, इब्लीस की शक्ल वाले। कौल से अलग मत हो ना आपने। अगर अलग हुए तो भेड़िए खा जाएंगे तुम्हें। ओह, तुमसे ज्यादा खौफनाक भेड़िया कौन होगा? मैंने सुना है कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम शाह सुल्तान से अपने दुख बांटती रही हो, बल्कि इस रिश्ते को रुकवाने के लिए तुमने उनसे मदद की दरखास्त की है, ऐसा ही है ना? वो खुद आई थी, उन्हें आका ने भेजा था, इसी वजह से मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे अलावा किसी और पे भरोसा नहीं करोगी। मेरी और तुम्हारे भाइयों की जान लेने की कसम खाने वाली उस खातून पर तुम कैसे भरोसा कर सकती हो?
कैसे मदद मांग सकती हो उनसे? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी आपसे वालिदा। तुम्हें शादी के बारे में सोचने के लिए कहा था मैंने, लेकिन तुम तो शायद ये बात सोचना ही नहीं चाहती। उसका ख्याल ही मेरा सुकून बर्बाद करने के लिए काफी है। रुस्तम से मैं शादी नहीं करूंगी, मैं उससे नहीं चाहती और कभी भी नहीं चाहूंगी। आपने मुझसे वादा किया था, मेरा दिल जिसके लिए धड़केगा उसी से शादी करवाएंगी मेरी। मेहरमा, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारे जज्बात यकतरफा हैं। मालकूचों के दिल में तुम्हारी जगह नहीं है कोई। आपको गलत फहमी है वालिदा, वो तो सिर्फ माजी में होने वाली तलखी के बायस खौफजदा हैं। वो इस तलखी को दोहराना नहीं चाहते। ये बात तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम खुशफहमी में मुब्तला हो, लेकिन हम दोनों ही ये हकीकत बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम एक शहजादी हो। तुम्हें अपने वकार का ख्याल रखना होगा। वालिदा, आका बहुत जल्द कोई फैसला करने वाले हैं। मेहरमा, रुस्तम पाशा से शादी करोगी तुम। लेकिन आका ने कहा है कि वो मेरी रजामंदी के बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे। शाह सुल्तान की बातों पर एतबार करके दोबारा गलती मत करो मेहरमा। मैंने आका से बात की है, तुम्हारे बाबा भी मुत्तफिक हैं बिल्कुल। लेकिन शाह सुल्तान, वो सिर्फ इस रिश्ते में रुकावट बनना चाहती है। क्या इस बात का अंदाजा है तुम्हें? क्योंकि रुस्तम पाशा मेरे और तुम्हारे भाइयों के वफादार खादिम हैं, और वो ये नहीं चाहती कि तुमसे शादी करके वो ताकतवर बन जाए। अच्छा, आप क्या चाहती हैं वालिदा? इस रिश्ते से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आपको? मेरी बस एक ही उम्मीद है, सिर्फ तुम्हारी खुशी मेहरमा। कतन अपने जहन में कोई और बात मत लाना। मेरी दुआ है कि ये रिश्ता खैरियत का वसीला हो सबके लिए, खास तौर पे तुम्हारे भाइयों के लिए। फिर आप मेरी खुशी की बात ना करें बिल्कुल, क्योंकि ये एक सियासी फैसला है ना? होश में आओ मेहरमा, अब तो बच्ची नहीं रही हो। लुत्फू पाशा वजीर आजम बन चुके हैं। इस तरह शाह सुल्तान ने दरबार में अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। वो पहली फुर्सत पाते ही मुझसे जान छुड़ाएगी। क्या तुम ये चाहती हो? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए मेरी और रुस्तम पाशा की शादी कोई शर्त तो नहीं। वालिदा होने के नाते मैं यही मुनासिब समझती हूँ, क्योंकि हम सबकी इसी में भलाई होगी। अगर तुम्हारी रजा शामिल नहीं भी है, उसके बावजूद ये शादी होगी। शहजादी, आप यहाँ? तुमसे मिलने आई थी मैं। क्या हुआ तुम्हें? ऐसी हालत क्यों है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। आप कैसे आई यहाँ? फिक्र हो रही थी तुम्हारी। अच्छा हुआ क्या आ गई तुम। अपना हाल तो देखो। लगता है मेरी प्यारी भतीजी को रंजीदा खातिर कर दिया है। मेहरमा, घबराओ नहीं। जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। काश मुझे भी इस बात पर यकीन हो सकता। वालिदा की वजह से तुम खामोश हो, है ना? वो जो ठान ले वही करती है। मैं इस बात से खौफजदा हूं। अगर सच बात कहूं तो तुम्हारा खौफ दुरुस्त है। वो हर तरह की कोशिश करेगी, लेकिन उदास ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्यों? ये कैसा सवाल है? तुम मेरी भतीजी हो मेहरमा, तुम्हें उदास नहीं देख सकती मैं। अगर ऐसा है तो वालिदा को उनके औलाद से दूर क्यों रखना चाहती हैं?
वालिदा से तुम्हारी मोहब्बत को मैं समझती हूँ बिल्कुल, लेकिन असल अहमियत इस खानदान की है मेहरमा। तुम सुल्तान सुलेमान की दुख्तर हो, यानी मेरे खून से हो। तुम्हें क्या बताया गया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस जहर अफशानी को हरगिज़ अपने दिल में जगह बनाने की इजाजत मत देना। तुम और तुम्हारे बरादरान मेरी जान का एक हिस्सा है, कतन तुम लोगों को सर नहीं पहुंचा सकती। मलिका, कहो अब क्या है? मलिका, खिज़र खैरुद्दीन पाशा आए हैं। दीवान में आका के हुजूर पेश हुए और बताया कि शहजादे मुस्तफा ने आका की इजाजत के बगैर कारखाने को बहाल करने के अलावा समंदरी सफर भी तय किया और जालिम कज़्ज़ाब को उन्होंने बजाते खुद अंजाम तक पहुंचाया। क्या तुम्हें यकीन है इस बात का? कसम से अपने गुनाहगार कानों से सुनकर आ रहा हूँ। हाँ। वो तो मरजान नाम का इब्लीस अचानक वहाँ आ गया। लगता है उसके सिर के पीछे भी आंखें लगी हुई हैं, हर जगह पहुँच जाता है। संबुल, उसकी कोई बात ना करो तुम। ये बताओ आका ने क्या कहा? यकायक वो जलाल में आ गए। लग रहा था जमीन अपनी जगह से हिल जाएगी, लेकिन तमाम पाशाओं ने शहजादा मोहतरम की हिमायत की। हाँ, दरबार पर उनका कब्जा है, वो अपनी मर्जी से अपना हुक्म चला रहे हैं यहाँ। इसका कोई हल ढूंढना होगा हमें संबुल आगा।